नमस्कार। एएनटी व्यूज के साथ आपसे मुखातिब हूं मैं असित नाथ। लालू परिवार अब क्या करेगा, क्योंकि ईडी ने तो साफ कर दिया कि जो जमीन के बदले नौकरी का मामला है उसका मुख्य किरदार लालू प्रसाद यादव हैं। 2025 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। 2020 का चुनाव राजद ने तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा था, लेकिन क्या 25 का चुनाव भी तेजस्वी के नेतृत्व में राजद लड़ पाएगा? हो सकता है, लेकिन नहीं भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि लैंड फॉर जॉब स्कैम में तेजस्वी यादव भी एक अभियुक्त हैं। तेजस्वी यादव का नाम भी उस मुकदमे में है और इस बात की कोई गारंटी नहीं कि चुनाव तक या चुनाव से पहले ये आरोपी जेल में ना हो, क्योंकि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने यह माना है कि जो साक्ष्य अब तक मिले हैं वो ये साबित करते हैं, इस बात के लिए पर्याप्त हैं कि लालू परिवार के कई सदस्यों पर मुकदमा चलाया जा सके। और वो सदस्य कौन कौन हैं? खुद लालू प्रसाद यादव, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री, राजद सुप्रीमो। उसके बाद उनकी पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का नाम है। उसके बाद बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री, मौजूदा विधायक और लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव का नाम भी है। बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री, मौजूदा विधायक और लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव का भी नाम है। पाटलिपुत्रा से सांसद और लालू प्रसाद की बड़ी बेटी मीसा भारती का भी नाम है और उन्हीं के साथ इस केस में अब उनकी पांचवी बेटी हेमा यादव का नाम भी शामिल हो गया है। तो फिर 2025 में राजद का नेतृत्व करेगा कौन अगर इस मुकदमे में उनको जेल जाना पड़ा, सभी आरोपियों को जेल जाना पड़ा तब? ये एक बड़ा सवाल है। और क्या जिसके हाथ में नेतृत्व जाएगा वो तेजस्वी जैसा नेतृत्व दे पाएगा? 2020 के चुनाव में बिहार ने देखा है कि तेजस्वी अकेले दम पर राजद का नेतृत्व कर रहे थे। राजद का ही नहीं बल्कि महागठबंधन की तरफ से इकलौता चेहरा थे। खूब मेहनत करते थे, खूब दौड़ भाग करते थे, खूब सभाएं करते थे और उनको सुनने के लिए लोग आते भी थे। और नतीजों ने यह बताया कि उन्होंने राजद का जो वोट बैंक है उसे अपने पाले में रखने में अपनी पूरी ताकत लगाई, उसे अपने पाले में रखकर बिहार के चुनावी राजनीति में अपनी ताकत का एहसास भी करवाया। लेकिन 2025 में क्या होगा ये महत्वपूर्ण है और अब ये बात थोड़ी आगे बढ़ी भी है। सप्लीमेंट्री चार्जशीट में परिवार के 6 लोगों का नाम आ गया। अब परिवार के पास बचता क्या है? ये बात तो पहले ही साफ है कि लालू परिवार और राजद ये दोनों नहीं चाहते कि पार्टी का नेतृत्व तेज प्रताप के हाथों में जाए, वरना बहुत पहले चला गया होता। अगर ऐसा कुछ हो, मान लीजिए कि परिवार के जो 6 आरोपी सदस्य हैं सभी जेल ना जाएं, तेज प्रताप यादव ना जाएं, तो क्या तेज प्रताप यादव के नेतृत्व में राजद चुनाव लड़ेगा? या मीसा भारती ना जाएं, बच जाएं, जमानत मिल जाए, तो क्या उनके नेतृत्व में पार्टी दल चुनाव लड़ेगा? संभावनाएं कम दिख रही हैं। संभावनाएं बेहद कम दिख रही हैं और लालू परिवार में अब इसको लेकर चर्चा भी होने लगी है, ऐसी सूचना वहां से आ रही है। बताने वाले ये बता रहे हैं, कितना सच बता रहे हैं कितना झूठ बता रहे हैं हम नहीं जानते, लेकिन बताने वाले ये बता रहे हैं कि अब लालू प्रसाद के परिवार में इस बात को लेकर चर्चा छिड़ चुकी है कि अगर सबके जेल जाने की नौबत आ गई या फिर अगर लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव जेल चले गए, उस स्थिति में चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ा जाए, दल किसके नेतृत्व में लोगों के बीच जाएगा, इसकी चर्चा शुरू हो गई है। और चर्चा इस हद तक पहुंच गई है कि नाम पर भी विमर्श होने लगा है। बताने वाले ये बता रहे हैं कि पहला नाम लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी यादव का है।
डॉक्टर रोहिणी यादव अपनी राजनीतिक क्षमता जता चुकी हैं, बता चुकी हैं। सोशल मीडिया पर वो लगातार एक्टिव रहती हैं, अपने विरोधियों की जबरदस्त धुलाई भी करती हैं, करारा जवाब देती हैं, और इतना ही नहीं, चुनावी मैदान में उतरकर भी उन्होंने अपनी क्षमता का एहसास करा दिया है। छपरा से लोकसभा का चुनाव लड़ गई और लोकसभा के चुनाव में बहुत मामूली अंतर से उनकी हार हुई है। मतलब वो अपनी चुनावी क्षमता, राजनीतिक क्षमता का एहसास करवाती रही हैं। और शायद यही वजह है कि लालू प्रसाद यादव चाहते हैं कि रोहिणी आचार्य के नेतृत्व में, अगर जेल जाने की नौबत आ गई तब रोहिणी आचार्य के नेतृत्व में राजद चुनावी मैदान में उतरे। रोहिणी आचार्य ने अपने बुजुर्ग बीमार पिता को अपना किडनी देकर एक मिसाल भी कायम की है। तो लालू प्रसाद यादव को लगता है कि समाज उनके प्रति अच्छी सोच रखेगा और सिर्फ राजद का ही कोर वोटर नहीं बल्कि कुछ दूसरे लोग भी उनके नेतृत्व में, रोहिणी आचार्य के नेतृत्व में राजद को वोट करेंगे, स्वीकार करेंगे उनका नेतृत्व। लेकिन मुश्किल है तेजस्वी यादव के साथ। क्या तेजस्वी यादव ये चाहेंगे कि रोहिणी आचार्य को राजद का नेतृत्व दे दिया जाए किसी संकट की घड़ी में? और रोहिणी आचार्य को एक बार राजद का नेतृत्व मिल गया तो क्या दोबारा उनसे राजद का नेतृत्व तेजस्वी हासिल कर पाएंगे? ये बड़ा आसान होगा क्या तेजस्वी के लिए? तेजस्वी शायद इन सब पहलुओं पर सोच रहे हैं और इसीलिए जो वहाँ से खबर आ रही है, जो बातें छन कर आ रही हैं, वो ये आ रही हैं कि तेजस्वी नहीं चाहते कि अगर जेल जाने की नौबत आए तो ऐसी स्थिति में रोहिणी आचार्य को राजद का नेतृत्व सौंपा जाए। तेजस्वी इसके लिए अपने सबसे करीबी, सबसे भरोसेमंद संजय यादव को आगे करना चाहते हैं। संजय यादव हरियाणा मूल के रहने वाले हैं, तेजस्वी यादव के बेहद खास हैं, अभी राज्यसभा के सांसद हैं, लालू प्रसाद यादव के पारिवारिक मामलों से बिल्कुल खुद को अलग रखते हैं, राजद के राजनीतिक मामलों से भी खुद को अलग रखते हैं, लेकिन खुद को तेजस्वी यादव से बहुत जोड़कर रखते हैं। और ऐसा माना जाता है कि वो तेजस्वी यादव का आंख और कान है राजद में। मतलब वो तेजस्वी यादव का संजय हैं, वो संजय जिसके पास दिव्य दृष्टि है। मतलब राजद में चल रही उन राजनीतिक गतिविधियों पर उनकी निगाह रहती है जिसको तेजस्वी नहीं देख पाते हैं, और वो तेजस्वी तक उसका आंखों देखा हाल बताते हैं। तो तेजस्वी को अपने संजय पर भरोसा है और लालू प्रसाद को अपनी बेटी रोहिणी आचार्य पर भरोसा है। आसान नहीं है राजद के लिए अभी नेतृत्व का चयन। परिवार में क्या चल रहा है ये बताने की ज़रूरत नहीं है, पर इतना तय मानिए कि अगर ईडी की कार्रवाई हो गई, ज़मीन के बदले नौकरी मामले में आरोपियों को जेल जाना पड़ा, तो 2025 के चुनाव के पहले राजद में नेतृत्व को लेकर बड़ा घमासान मचेगा और बहुत आसान नहीं होगा नेता का चयन कर लेना। आपसे एक आग्रह है, अगर आपको ये कंटेंट पसंद आए, अगर आपको लगता है कि मैं कुछ काम की बातें आपके सामने रखता हूं, तो आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।